सुसाइन 8 बजे 51 मिनट है। 8 जुलाई 2025 मंगलवार है। गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा है। उसके पहले सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं एक रचना किया हूँ, श्री गुरुवाष्टकम। ये बड़ा कछवा गांव में सिद्धाश्रम है, उसको पाठ कर देते हैं। श्रियभान्या सुयुक्तया मीश्वरात्मं सुवचनं श्रीमन्तो रूपवन्तश्च भासन्ते गुरवश्च तत् गुरुश्चाद्य मम माता सुलोचना सुपोषिका गुरुश्चैव मम ततो कैलासचन्द्ररूपिण गुरुश्चाध्यात्मिकी वाद्यशङ्करस्वरूपिण गुरुश्री अवधेषु मे साक्षाद् रामावतारिण गुरुश्री दीनबन्धुश्च नृसिंहमन्त्रदायक गुरुश्री वैद्यनाथश्च त्रिलोचनश्च पण्डितः गुरुश्री नीलकण्ठश्च प्यारीमोहनसंस्कृतः गुरुप्रलयसानन्दो ददात्यानन्दमधुरम् गुरुरूपमहाश्रेया हरप्रियेति सुस्मृता गुरुरविशङ्कराय नतोऽस्मि च मतिर्मम गुरुप्रधानरूपेण प्रधानाचार्यप्रथम गुरुवृन्दावनश्चैव महालक्ष्मी च विजया गुरुगीताञ्जलिर्माता कल्याणी कमलात्मिका गुरुस्नेहलतेऽस्ति कोकाबात्रमहितळे गुरुर्मे श्यामबाबुश्च धवळेश्वररूपिण गुरुन्नीतिभजनेन स्मरामि बाल्यजीवनं गुरु सर्वेषु बाल्याद्धि ममात्मोद्धारकारका गुरुन्नत्वा प्रभाते अद्य पूर्णिमायां विशेषत गुरुव्यासश्च कृष्णश्च महायोगीश्वररोऽस्वरात्मकः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु नमस्तस्मै महेश्वरः। अर्थ करते हैं। श्रियभान्या सुयुक्तया मीश्वराप्तसुवचनं श्रीमन्तो रूपवन्तश्च भासन्ते गुरवश्च तत् श्रीयुक्त होकर, वाणी से युक्त होकर ईश्वरों का आत्मा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी के श्रीदेवी भूदेवी भी और वाणी देवी भी सेवाकारिणी के रूप में रहते हैं।
तो श्री से युक्त होकर, वाणी से युक्त होकर प्रभु श्री हरि नारायण शिव जी को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि शिव जी को माता लक्ष्मी ने अपने स्थान को बिल्वपत्र के रूप में प्रदान करके उनको सेवा करके अपने भक्ति से भगवान शिव जी का भी प्रिय है, और वाणी तो उनके कंठ में ही विराजमान कर रहे हैं शिव जी का। तो ईश्वर का आत्म सुवचन जो है, उसी को गुरुओं ने, जो कि श्रीमंत हैं, रूपवंत हैं, मेरे सभी गुरु दिखने में सुंदर हैं, धन धन्य में परिपूर्ण हैं, ऐसे जो गुरु अपने वाक वैभव से छात्रों को जो वाक प्रदान करते हैं, वो भगवत का अमूल्य वचन को ही उद्धृत करके वो प्रदान करते हैं। गुरुश्चाद्या मम माता सुलोचना सुपूषिका, गुरुश्चैव मम तातो कैलाश चंद्ररूपिण। पहले गुरु के रूप में जो मेरे माँ सुलोचना देवी है, मेरे को बचपन से उठा के बड़ा किया है, पालन पोषण करके जो ज्ञान मेरे को दिया है, आज मैं धर्मीय भावना में जो चल रहा हूँ, उसका पूरा श्रेय मेरे माँ को ही है। और मेरे पिता स्वर्गत कैलाश चंद्र मिश्र, पंडित श्री कैलाश चंद्र मिश्र, जिनको आज भी उनके संपर्क में जो आते थे वो याद करते हैं, वो कितना हंसमुख थे और संत सुधार के मिजाज के थे। उनका कृपा मेरे ऊपर ऐसी है, इसलिए आज मेरे साथ जो जुड़ता है वो मेरे को छोड़ता नहीं। गुरुश्चाध्यात्मिके वाद्या शंकर स्वरूपिणा, गुरु श्री अवधेश में साक्षात रामावतारिणा। आध्यात्मिक गुरु के रूप में पहले देखें तो मैं शंकराचार्य को मानता हूँ। वो आदि शंकरात्मना प्रभु श्री भगवत पाद श्री शंकराचार्य मेरे आध्यात्मिक मानसिक गुरु है, और देह को उद्धार करने के लिए जिस गुरु को ज़रूरत है वो है 1008 श्री मेरे अवधेश संत महाराज, चक्रमाधव मंदिर का महंत है और द्वादश माधव का वो सचिव है, और उनका स्थान है। वो मेरे दीक्षित रूप में उनसे मैंने दीक्षा लिया हूँ, तो दीक्षित के रूप में वो मेरे अध्यात्म को गुरु है। उनके श्री चरण में मेरा कोटि दंडवत। गुरु श्री दीनबंधुश्च नृसिंह मंत्रदायक, गुरु श्री वैद्यनाथश्च त्रिलोचनश्च पंडितः। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। ये 1989 का बात है। 89 में मैंने मैट्रिक परीक्षा दिया था। 3 बार असफल होने के बाद, 1-2 बार असफल होने के बाद
कारण खोजा गया क्या है। हमारे एक पंचम नाना पंडित मधुसूदन मिश्र जी, गंडड़ा एक गांव है, ब्रह्मपुर से 20 किलोमीटर के बाद है। वहाँ वो संस्कृत शिक्षक थे। वहाँ एक वैद्यराज रहते थे, नरसिंह वैद्यराज, नरसिंह महांती जी। वो स्वर्गत अभी है, स्वर्गत नरसिंह वैद्यराज जी। वो नरसिंह देवता का वो आराधना करते थे। जो कोई जाता था उनके विपत्ति के बारे में वो जान लेते थे भगवान को प्रार्थना करके। ऐसे ही हमने गए थे पिता के साथ पहली बार। मेरे असफल होने का कारण और मेरे माँ की शरीर से जैसे मासिक ऋतु होता है, बार बार जाकर वो क्षीण हो रही थी। यह बात जाकर हम जानकारी लेने के लिए गए तो पता चला हमारे ऊपर कुछ तांत्रिक हुआ है। इसलिए हमको नृसिंहनाथ जी के नियम में रहना पड़ा। एक वक्त खाकर रहना, किसी के घर में नहीं खाना, बाहर किसी के घर में किसके पकाया हुआ चीज़ नहीं खाना। इस तरह का जीवन यापन करने की शुरू 6 महीने तक ऐसे एक वक्त खाकर रुककर हम हमारे जो परिस्थिति होती थी वो परिस्थिति से हमको मुकाबला करते हुए उससे हम छुटकारा पाए। और वो नृसिंह मंत्र का जप करने के लिए मैंने चाहता था। उनका मंत्र क्या मेरे पिताजी जानते थे, लेकिन वो उनके ही स्कूल में बड़ा पंडित रहते थे। मेरे पिताजी छोटा पंडित है, उनको बड़ा पंडित और छोटा पंडित बोलते थे। तो बड़ा पंडित हमारे प्रेम भाव से हैं। मैं उनके पास जाकर ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखम नृसिंहं विषाणं भद्रं मृत्युं नमामि, ये मंत्र मैंने लिया था और ये मंत्र ही आज मेरे को रक्षा कर रहा है। गुरु श्री वैद्यनाथ। जब संस्कृत में मैंने जब इस तरह परिस्थिति में पास कंपार्टमेंटल पास होने पर कहाँ पे मेरे को पढ़ाई करने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि मेरी शत्रुता से मेरे को मार डालने के लिए मेरे पिता माता जो मन में उनका एक भय था, कहाँ पे छोड़े नहीं। घर में बैठकर मेरे को +2 उपशास्त्री जो है पढ़ाई किया। उसके लिए पढ़ाने के लिए एक गुरु मेरे लिए आए, वैद्यनाथ आचार्य पंडित, स्वर्गत पंडित वैद्यनाथ आचार्य महाउपाध्याय। वो कभी रामाधन संस्कृत महाविद्यालय में वो प्राध्यापक थे, प्राचार्य थे। इतना आसान सुधार है। 80 साल की उम्र में वो लकड़ी पकड़ के झुक झुक कर उनके लिए मेरे पिताजी रिक्शा करवाए थे। आने जाने में हर एक दिन वो रिक्शा में आते थे, मेरे पास बैठकर मेरे को कुछ पढ़ा के जाते थे। उनके लिए हॉर्लिक्स भी लाया करते थे मेरे पिताजी, कुछ उनको देने के लिए। मेरे पिताजी क्या नहीं किए थे मेरे लिए कि 80 साल के उम्र के महाउपाध्याय पंडित जी को मेरे लिए पढ़ाने के लिए मना के लाए थे। उनको कैसे मैंने भूल जाऊँ। और संस्कृत पढ़ने का, उपशास्त्री के बाद शास्त्री पढ़ने के लिए मैं दर्शन शास्त्र रख के पाठ पढ़ूँ, ये चाहते थे मेरे छोटा नाना, छड़वा नाना स्वर्गत पंडित श्री त्रिलोचन मिश्र। और कनौधर सूत्र का पाठ करने के लिए वो ही मेरे को उपदेश दिए थे, जिसका आज मैंने विश्व कल्याण के लिए काम में लगाया हूँ। तो आज जो अध्यात्म के ज्ञान मेरा हो रहा है वो मेरे छोटे नाना के पंडित श्री त्रिलोचन मिश्र जी की
जो कि 3 संख्या आचार्य, साहित्य आचार्य, पुराण आचार्य में किए हैं। महामहोपाध्याय गुरु श्री नीलकंठश्च प्यारी मोहन संस्कृता गुरु प्रलयसानंदो ददात्यानंद मधुरम। जब शास्त्री पास होने के बाद आचार्य में दाखिला हुई श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में, वह सर्वदर्शन के 3 ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में गुरु मेरे को मिले। पंडित नीलकंठपति महामहोपाध्याय प्यारी मोहन पटनायक महोदय, और हमेशा पाठ को हंसी मजाक में पढ़ाने वाले प्रलयानंद जी। ये सभी की कृपा मेरे ऊपर ऐसा है कि मैं आचार्य कक्षा में पहली बार 36 बच्चों से, 36 छात्र हम थे, उनमें से मैं पहला नंबर में आया था। गुरु रूपा महाश्रेया हर प्रियेति सुस्मृता गुरुरभि शंकराय नतोस्मि च मतिर्मम। और जब शास्त्री कक्षा में पढ़ने के लिए वेद विद्यालय में प्रवेश लिया, तब सर्वदर्शन पढ़ाने के लिए एक गुरु स्वरूपिणी माँ हरप्रिया, जो कि मातृ रूपा है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, उनका सुमधुर वचन से हम ऐसे ही उनके ऊपर चिर ऋणी हो गए हैं। उनका वचन सुनकर इतना ऋणी है कि आज जो भी मैं लिख रहा हूँ, उनका सुललित कंठ से जो श्लोक सभी आवृत्ति करते थे, उसको सुनकर है मेरा मन आज कुछ रचना करने के लिए मन लालायित होता रहता है। रविशंकर मिश्र जी, पंडित रविशंकर मिश्र जी मेरे छोटे नाना जी का मध्यम पुत्र है। वो मेरे मामा भी है। और जब मैंने पढ़ाई करता था पुरी में, मैं एक टीम बनाया था। राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, ऐसा मैंने बनाया था मेरे नाना जी के घर में। मेरे नाना जी थे प्रेसिडेंट, मेरे नानी थी प्राइम मिनिस्टर, और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मेरी छोटी मासी सुभद्रा देवी, और लॉ मिनिस्टर थे ये मेरे मामा जी। कहाँ पे कुछ प्रकार का नीति नियम के बातें आए तो उसके ऊपर हमारा चर्चा होती थी, इसलिए उनको भी मैंने गुरु रूप में माना। और फूड प्रोसेसिंग के लिए महालक्ष्मी देवी मेरी मासी हमेशा मेरे को खाने के लिए पूछती थी और मेरे देखभाल करती थी। उसके पहले सुमित्रा देवी मासी जी, वो शादी होने के बाद महालक्ष्मी जी हमेशा मेरे साथ जुड़ी रही। और मेरा फाइनेंस मिनिस्टर है गिरिजा देवी, वो भी मेरे समकक्ष है। वो भी उसी वक्त शास्त्री पढ़ रही थी जब मैंने पुरी में पढ़ रही, लेकिन वो सदाशिव केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही थी। उनको कुछ पैसा मिल रहा था स्टाइपेंड के रूप में, उसी से वो पैसा बचा के रखती थी, और मेरा कुछ ज़रूरत होता तो मेरे को देती थी, और मैं बाद में घर से पैसा मिलता तो उसको मैं लौटाता। इसलिए वो फाइनेंस मिनिस्टर। इस तरह का मैंने, और कुछ देश विदेश की बात होनी है और विचार के ऊपर कुछ आर्गूमेंट हो तो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मेरे छोटी मासी जी सुभद्रा जी के साथ होता था। और ऐसे मेरे छोटे मामा एक है, सबसे हमारा
मामा और मासी जियों में से छोटा मामा है पुरुषोत्तम मिश्र जी, पशु विभाग के वो डॉक्टर अभी है, उनका रिसर्च काम चल रहा है, रिसर्चर भी है, वो एक बड़ा प्रकांड ज्ञानी है। कभी हम एक संकल्प देख रहे थे कि हम एक कलिंग प्रदेश, हमारा एक पार्टी बनेगा कलिंग देशम, और उसी कलिंग देशम में वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। ये सभी उसी वक्त का राजनीति के ऊपर भी विचार होता था। मेरा शिक्षागत प्रवृत्ति कभी भी सीमित नहीं था, लेकिन बाद में स्थान काल पात्र के हिसाब से अपने को ढाल के चलना पड़ता है। गुरु प्रधान रूपेण प्रधानाचार्य प्रथम, गुरु वृंदावनश्चैव महालक्ष्मी च विजया, गुरु गीतांजलिर्माता कल्याणी कमलात्मिका, गुरु स्नेहलते वास्ति कोकावात्र महीतले। ये जो भी 2 श्लोक मैंने बोला, इसमें से मेरा प्राथमिक शिक्षा शुरू हुए थे गुइलंडी प्राथमिक विद्यालय में। वहाँ प्रधानाचार्य थे, प्रधान संज्ञा, प्रधान टाइटल, उनका नाम तो लिया नहीं जाता था, कोई सार बोलते थे। और तब हम छोटे थे तो प्रधान सार हम जानते थे, जो कि मेरे को पहले सूर्य कौन से दिग में उगते हैं और अस्त होते हैं वो पढ़ाते पढ़ाते थक गए थे, हम पकड़ नहीं पा रहे थे। आज भी याद है मेरे को। और उसके बाद वृंदावन बेहरा जी थे, साइंस पढ़ाते थे छोटे क्लास में, और महालक्ष्मी जी इंग्लिश पढ़ाती थी 5वीं क्लास में। गीतांजलि दास जी वो तो 2वीं कक्षा में मेरे को एक शिक्षा दी थी। मेरे को एक दिए थे कुछ गृह कार्य, मैं कर नहीं पाया था। पूछा क्यों नहीं किया, मैं कहा मेरा याद नहीं है। तो उड़िया में उसको हेतु बोलते हैं, मेरा हेतु नहीं है। तो हेतु नहीं का बोलने पर वो मेरे को 2 रुपया दिए थे। जाके बोले थे, सामने एक विशु का माँ एक कुछ चॉकलेट वगैरह बेच रही थी, जाओ 2 रुपया में वो हेतु खरीद के लाओ और खाओ, देखो तुम्हारा हेतु हो जाएगा, याद आ जाएगा।